आशीष, ये सब कुछ आपकी समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा पेचीदा होता जा रहा है प्रतिमा। आपका सवाल बिल्कुल सही था। मैं इफ्तिकार साहब, अगर आपको आवाज़ मिल रही हो तो मेरी कुलीग प्रतिमा जो सवाल कर रही थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं, जब वो कह रहे हैं कि सैटरडे सुबह 10:30 से पहले आपको नो कॉन्फिडेंस वोट लेना ही है, इन एज मेनी वर्ड्स ये ऑर्डर है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे नहीं होता है? नंबर 1। नंबर 2, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभाने के लिए आप लोग राजी क्यों नहीं है? ये जिद क्यों है कि नहीं, किसी भी तरह से सरकार में हम बने रहें, और अगर हम नहीं रहेंगे तो आपको भी नहीं बनने देंगे? एक सवाल का और जवाब दे दें, अगर आप हमको क्लियरली बता सकें कि आज पीटीआई की बैठक में फैसला क्या हुआ है। क्या आप लोग एन मास रेजिग्नेशन करने जा रहे हैं? मुझे याद है कल शाम आपने हमारे एडिटर सुमित अवस्थी जी के शो में यह कहा था कि हमारे पास ऑप्शन है, हम सभी लोगों का इस्तीफा करा देंगे। क्या ये तो खुलासा कर दीजिए, आज की बैठक में डिसाइड क्या किया? अच्छा, ये मुझे थैंक यू वेरी मच। अब क्वेश्चन आपकी तरफ से उठे हैं। पहली बात है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, ये मैं आपको बिल्कुल सीधी सी बात बता देता हूँ। और दूसरी बात आपने ये कही कि फैसला क्या हुआ। फैसले अभी हुए नहीं है, और फैसले जिस वक्त होंगे तो हमारी पार्टी के जो मेन स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब, वो उन फैसलों का तो सर कोर्ट ऐलान करेंगे। सर माफ और कीजिएगा, हम भी उस वक्त सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के क्योंकि मैं ऑर्डर के उस बाद मीटिंग का हिस्सा नहीं हूँ। इफ्तिकार साहब, अपने दिल की बीमारी की वजह से मैं घर से ही सारे मुझे माफ कीजिएगा, बस एक सवाल पूछ लें दीजिए छोटा सा, कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप लोग क्यों नहीं सीधी तरीके से ये मानने के लिए राजी हैं कि हम वोटिंग करा लेते हैं? क्या रोक रहा है आपको? क्यों नहीं होने दे रहे वोटिंग? देखिए, हम इसका कोई कानूनी रास्ता जरूर निकालेंगे। हमारा सवाल जो है, सबसे बड़ा सवाल अभी तक वो जिंदा है। सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत को एक जो बैरूनी ताकत है उसने हटाने की कोशिश की है, उसने पैसा खर्च किया है, उसने साजिश की है। और आइन का आर्टिकल 5 जो है वो ये कहता है कि अगर इस तरह की कोई साजिश हो तो वो गद्दारी के जुमरे में आती है। ये तो हमने जनाब अनसब्सटैंशिएटेड है, कोर्ट के ये तो सामने इफ्तिकार साहब ये अनसब्सटैंशिएटेड है। आप कोर्ट में भी प्रूव नहीं कर पाए कि ये कॉन्स्पिरेसी की बात सही है। हुई थी और इस अमेरिका ने आपके इस आरोप को रिजेक्ट कर दिया, आपकी एजेंसीज कहती हैं कि कोई इसका प्रूफ नहीं मिला। बिल्कुल, और इसी वजह से महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि साहब अब जो तैयारी कर रहे हैं इमरान खान और उनकी पार्टी, वो ये कि एक साथ एक मुश्त सारे के सारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं इमरान खान की पार्टी के, मतलब पीटीआई के, वो सब इस्तीफा देने जा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर इरशाद अहमद खान पीएमएलएन के हमारे साथ नेता जोड़ रहे हैं इस वक्त। सर, ये तो आपका खेल बिगाड़ने पर उतारू है। अब क्या होगी आपकी रणनीति? इमरान खान अपने सभी सांसदों के साथ इस्तीफे की तैयारी में। इरशाद साहब, रोमाना, इस वक्त की बड़ी खबर है, मुझे बताया जा रहा है, माफ कीजिएगा, कि इन लोगों ने फैसला कर लिया है, सभी लोग इस्तीफा दे रहे हैं। जी, मैं वही मैंने कहा और उसी को लेकर मैंने सवाल पूछा है। जी इरशाद साहब, आइए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा था, चौधरी साहब कह रहे थे बैरूनी ताकत की साजिश। साजिश तो इमरान खान ने खुद की अपने खिलाफ। अपनी हुकूमत तोड़ने वाला खुद इमरान खान है। ये नाअहल हुकूमत, नाअहल लोग, इन्होंने हुकूमत तोड़ी खुद से, कपड़े फाड़े खुद और इल्जाम लगाए पड़ोसी पर। ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये कैसे तोड़ेंगे कि इनका ये देखिए कि पंजाब असेंबली के 22 लोग और हमारी पीडीएम में शामिल हो गए। रात आपको ये भी खबर देनी चाहिए कि इनके पास बचा क्या है। इनके पास कुछ बचा तो है नहीं इस्तीफा देने के लिए। ये मुझे लगता ये है कि आखिरी में फर्रा खान और मिसेज इमरान खान और इमरान खान अकेले रह जाएंगे। फर्रा खान भी भागेंगे, मेरा ख्याल मिस्टर एंड मिसेज रह जाएंगे, बाकी सब भागेंगे। सर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को हॉस्टेज ले रहे हैं ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को सैबोटेज करने की कोशिश है। मैं वही ना, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकेंगे क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। ये बिल्कुल फारिग है, ऐसे अकेले जैसे स्टेशन पे ट्रेन चली जाए और बंदा खड़ा हो बैग लेकर के। अब ये बैग लेकर के खड़े हुए, इनको भागने के रास्ते भी बंद हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने कानून के खिलाफ जितने भी पैसे दिए कानून के खिलाफ दिए हैं। और ऑर्डिनेंस जारी किया है, असेंबली से कोई भी कानून पास नहीं किया गया। ये भी इन पे आरोप लगेगा और इनके ऊपर देशद्रोही का केस इनके ऊपर बनेगा। इन्होंने कहा तो दूसरों को है, जो कि मुहिब वतन पार्टी के लोग थे, उनको इन्होंने देशद्रोही कहा। देशद्रोही खुद बनते हैं।
इन पे लागू होगा वो केस। देखिए आप लोगों की आपस की जो बहस है सर वो तो जारी रहेगी। बड़ा सवाल यह है कि अगर वहां कोर्ट कुछ कह रहा है तो उसके कोई मायने हैं या नहीं। हमजा, एक बार फिर से चाहूंगी कि आप आए यहाँ पर। सीधा सीधा अगर कोर्ट कह रही है कि 9 अप्रैल को एक बार फिर से आप संसद में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पर एक बार फिर से वोटिंग कराई जाए, लेकिन उससे पहले ही सभी का इस्तीफा हो जाना, ये सब किस ओर इशारा कर रहा है? मतलब किसी बात के मायने नहीं है कोर्ट की कही हुई किसी बात के? देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इस चीज का जिम्मेदारी नहीं उठाई थी कि वो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी को इन्वेस्टिगेट करेगी। उसने ये बहुत क्लियर कर दिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स को लेके आगे मामला देखेगी, और एग्जैक्टली उन्होंने वही किया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स को देखी, जो हाउस में लिया उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इसके अंदर उन्होंने थ्रेट का रेफरेंस नहीं लिया, जबकि गवर्नमेंट ने कहा कि हम इन कैमरा सेक्शन बुलाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा हम इस मामले में नहीं जा रहे हैं, हम प्रोसीजर्स को देख रहे हैं, आर्टिकल 5 को देख रहे हैं। आर्टिकल 5 गवर्नमेंट के लॉयर एस्टैब्लिश नहीं कर पाए क्योंकि उससे पहले इन्होंने उसको लेके कोई कार्रवाई नहीं की हुई थी। तो ये किस तरीके से जस्टिफाई करते सुप्रीम कोर्ट के सामने? दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हो रही है, देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरा अंदाजा ये है कि वो तब लगेगा अगर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा ना दें और नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो है वोटिंग के ऊपर भी उससे भी जो है वो हट जाए पीछे, वो मना कर दें कि मैं वो नहीं होने दूंगा, तब उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगता है। इस वक्त जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि मास रेजिग्नेशन दिए जाएंगे। मास रेजिग्नेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर आज शाम तक शायद उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, ना प्राइम मिनिस्टर होंगे ना कैबिनेट होगी, और कहा यह जा रहा है कि शायद प्रोविंशियल असेंबली से भी इस्तीफे दे देंगे। तो ये बहुत बड़ा एक पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान लेके आए और अब पॉलिटिकल बहरान लेके आएंगे, क्योंकि उसके बाद इनका एहतजाज करने का इरादा है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमजा अमीर, बता रहे हैं कि आज शाम तक इस्तीफे हो जाएंगे। इमरान खान अपने सभी सांसदों के साथ इस्तीफा दे देंगे। तो कुल मिलाकर अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी तक जो विपक्ष कह रहा है गद्दार इमरान, क्या खुद को शहीद दिखाने के चक्कर में ये कदम उठाने जा रहे हैं इमरान खान? फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।